आर्थिक माणिकराव ठाकरे आपले होम मिनिस्टर वाटते महाराष्ट्राचे 8 वर्ष PCC प्रेसिडेंट फॉर महाराष्ट्र त्यांना सांगितले मराठी काय झालं 2003 मध्ये 3 कम्युनिटी गावडा कुन्नी बेडी हे नोटिफाय झाले ST आणि त्याच्यानंतर जे कॉन्स्टिट्युशनल राईट्स द्यायचे होते ते आम्हाला मिळाले नाही. यात आपलं जे आपलं बॅकलॉग आहे वेकन्सी 3,000 पेंडिंग आहे. मग आपलं जो फंड आपल्याला मिळाला पाहिजे बजेटच्या प्रयोजनाप्रमाणे आता गोव्याचं बजेट 25,000 कोटी आहे. त्यातलं आम्हाला 2,500 कोटी आमच्यावर खर्च करायचं म्हणजे डेव्हलपमेंट होत नाही. वर्षाला 250 कोटी खर्च होतात. 2,500 ॲलोकेशन व्हायला पाहिजे ते होत नाही. शेड्यूल एरिया जो आपले आहे ते नोटिफाय अजून झालेले नाही. आज ॲग्रिकल्चरसाठी खास करून जे आपलं कॅश्यू आहे त्याचं रेट एवढा कमी आहे 115 आहे. 200 तरी सपोर्ट प्राईस पाहायला पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी आजपर्यंत झालेल्या नाही. त्यात एक आहे की पॉलिटिकल रिझर्वेशन हे पण झालेलं नाही. तर आता काय असं आहे आपण जेव्हा आपलं रिप्रेझेंटेशन विधानसभेमध्ये होत नाही म्हणजे 4 कॉन्स्टिट्युन्सी जर रिझर्व झाल्या तर काय होईल म्हणजे आपले जे मुद्दे आहेत ते विधानसभेमध्ये हे लोक मांडत आहेत. आता जे काही आता या आपले MLA आहेत तिथे गव्हर्नमेंटमध्ये 3 BJPचे आहेत जे अपक्ष आहेत. पण BJPला सपोर्ट पण काय झालं हे लोक एक कारण ते त्यांच्या BJPच्या याच्यावरती निवडून आले तिकीटवरती. त्याच्यामध्ये हे आपले मुद्दे बरोबर विधानसभेत मांडू शकत नाही. आता जेव्हा जे रिझर्व कॅटेगरीमधून जेव्हा MLA निवडून येणार जर कॉन्स्टिट्युन्सी रिझर्व झाला तर हे आपले जे मुद्दे आहेत विधानसभेमध्ये मांडू शकतो. म्हणून आपण आता पॉलिटिकल रिझर्वेशन मागतो. याच्यामध्ये ST म्हणून तर आपलं रिझर्वेशन इन्क्लूड आहे. बाकीचं सगळं ST मध्ये इन्क्लूड आहे. 2003 मध्ये STमध्ये पण ST मधले जे बेनिफिट मिळालं पाहिजे मिळत नाही. 2003 में हम लोग को ST स्टेटस मिला. उसके बाद में जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था बाकी जो सारी चीज़ें जैसे मैंने इसमें बताया फंड एलोकेशन 10.23% क्योंकि वो बजटरी प्रोविजन रह गया है पॉपुलेशन के हिसाब से. तो 10.23% के हिसाब से हम लोग को बजट प्रोविजन एलोकेट होना चाहिए. आउट ऑफ 2,500 एलोकेशन ओनली 200 एलोकेशन 200 crores और वो यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है. ये सारी चीज़ें अगर चीज़ रिजॉल्व होना चाहिए तो हमको लगता है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना जरूरी है. आज एक्चुअली देखने के लिए क्या है कि ओपोजिशन नहीं है हमारा पूरे रूलिंग में अपना ये है ST कम्युनिटी लीडर्स आर इन द रूलिंग. देयर इज नो ओपोजिशन. सो व्हेन देयर विल बी रिप्रेजेंटेशन और व्हेन देयर विल बी रिजर्वेशन irrespective of the party line there will be representation of our community in the assembly. We require ruling, we require opposition, but अब वो opposition नहीं है क्योंकि वॉइस नहीं है वहाँ. दूसरा चीज़ ये है कि अभी हम लोग 20 साल से ये मांग रहे हैं. नहीं मुझे ये समझ लेना पड़ेगा आपसे कि हम बाहर से कोई जानकारी ST कम्युनिटी होने के बाद भी अगर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन मिल रहा है तो ये सभी बातें पॉलिटिकल रिजर्वेशन या फाइनेंशियली ये क्यों नहीं मिल रहा है? सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसलिए नहीं मिल रहा है. अभी क्या है कि हम लोग को 2 साल हो गए 20 साल से हम लोग फॉलो कर रहे हैं. 2 साल हम लोग कंटिन्यूसली ग्राउंड पे हैं. अभी क्या किया है हम लोगों ने क्या बोला था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो हम लोग आर्टिकल 333 के हिसाब से हम लोगों ने सिर्फ मांगा था कि जैसे आपने 4 स्टेट का कर दिया. लास्ट स्टेट जो किया है 2020 में किया है कश्मीर को रिजर्वेशन मिल गया. और किस बेस पे भी मिला है कौन से सर्वे के हिसाब से 2011 के सर्वे के हिसाब से मिला है क्योंकि 2021 का सर्वे नहीं हुआ है अभी तक. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं जो लॉ आपने कश्मीर को बनाने के लिए किया है कश्मीर को मिला उसी हिसाब से हम लोग को
अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट वन थिंग दे आर ट्राइंग टू ब्लेम ऑन कांग्रेस। ओके, जब कांग्रेस ने नहीं किया है बोल के 10 साल हो गए, अभी प्रेजेंटली बीजेपी या सरकार आई है और हम लोग लास्ट कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, वो कोई रिजर्वेशन बोल रहे हैं, अभी रीएडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रीएडजस्टमेंट होता है 10 साल के बाद में, सेंसस के बाद में, मतलब 40 है तो 45 बढ़ाना है। आर डिमांड इज नॉट अबाउट उससे कोई संबंध नहीं है। बाद में जो सेंसस होगा तो उसमें तो सभी आ जाएंगे एग्जैक्टली। तो, लेकिन अभी तक जो बाकी जम्मू को दिया है वहाँ को दिया है पैसा अभी तक तो दे देना चाहिए। एग्जैक्टली। उसके पहले साल में उनकी गवर्नमेंट है तो उन्होंने डिसीजन ले लेना था। उन्होंने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब आनंद फानंद में चुनाव आ रहे तो ये बोल रहे वो कि नहीं हम अगले वक्त कर रहे हैं। इससे मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट जो है उनको पता है कई दिनों से, कई सालों से, तो उसी वक्त उन्होंने डिसीजन क्यों नहीं लिया पार्लियामेंट। ये तो लेना चाहिए। ऐसा ये लोगों को ये करने की दिशा में वो डाल रहे हैं आप लोगों को। मुझे लगता है कि ये अगर एसटी में आप है तो एसटी की जो भी रिजर्वेशन पूरे देश में है वो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये इसके बताना लिए हमारा दो लोगों को, दो यूथ को यही डिमांड जो रख रहे थे, 2 यूथ को हम लोग उनका जलाया था प्यारा। और उसके ऊपर पूरा बीजेपी ने पॉलिटिक्स किया, पूरा पॉलिटिक्स 10 साल की पॉलिटिक्स करते हैं और हर साल में वो उनका नाम लेके ही वोट मांग रहे हैं। लेकिन जिसके लिए वो लड़ रहे थे, जिसके लिए उसका बलिदान देना पड़ा, उसका डिमांड्स अभी तक खाली है। भारी आंदोलन के टाइम बड़ा आंदोलन हुआ था 2011 में। अभी ज़्यादा तो पहले 2011 में वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उसके बाद 2012 में बीजेपी आ गई। तभी जो वो आंदोलन किया, इतना बड़ा आंदोलन हो गया। और जो पहले ज़्यादा तो लोग कांग्रेस लोग कांग्रेस के साथ थे। उसके बाद जब ये आंदोलन हो गया तभी उन्होंने ये किया हम कर देंगे, हमारे साथ दूसरी ये किया नहीं। नुकसान हो गया। और दूसरी एक बात हुई थी तभी 2012 में वीरेंद्र प्रताप जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से। उसने क्लियर उसने बोला था कि शेड्यूल ट्राइब हैव राइट टू रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो वो जजमेंट के आधार पर 3 ऑर्डिनेंस निकाले गए थे। वो यूपी के लिए 2 सीट रिजर्व करना था, इसके लिए वो ऑर्डिनेंस निकाले थे और वो ऑर्डिनेंस सभी के लिए एप्लीकेबल थे, गोवा के लिए भी। और तभी उसने बोला था 3 महीने में पूरा सभी स्टेट को रिजर्वेशन दे दो। तभी जो 3 ऑर्डिनेंस निकाले थे यूपी में हो गया। उसी टाइम पे 14 में 2012-13 में कांग्रेस की गवर्नमेंट, 14 में उसी ऑर्डिनेंस के आधार पर गोवा का प्रोसेस चालू हुआ था। और सीईओ ऑफिस जो गोवा का है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस, उसने पूरा डेटा कंपाइल किया था 2001 का सेंसस के हिसाब से। पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डेटा दिया था इलेक्शन कमीशन को, और 4 कॉन्स्टिट्यूंसी आइडेंटिफाई भी किए थे। और तभी उसके बाद क्या हुआ, 14 में सेंटर में बीजेपी आ गई और जो ऑर्डिनेंस था 6 महीने का उसका टाइम पीरियड है वो लैप्स हो गया। तो उसके बाद जो प्रोसेस बीजेपी ने करना था ऑर्डिनेंस और निकाल के, जो प्रोसेस इनकम्प्लीट था वो किया नहीं। अभी चुनाव के पहले बता दिया होगा हाँ। हम करेंगे। 2014 में वही 14 में वही बात कर रहे 19 में भी वही बताया। 14 में जब चुनाव था तो उसके पहले उन्होंने बता दिया कि हम करने वाले, हमको वोट डालो। 19 में भी यही हमने वोट बताया। डाला। तीसरी बार बोल, दिस इज थर्ड टाइम। लेकिन ना उन्होंने वो दुरुस्त किया ना वो कोई। हाँ, नहीं किया। उसके बाद में 14 से पूरा बीजेपी है ना, हाँ। 24 तक। 19 को भी प्रोटेस्ट हुआ था। तो वो करना चाहिए था ना। 2019 अभी याद आया उनको, लेकिन इतना पक्का मैं कानून को जानता नहीं। लेकिन एसटी में अगर आप समावेश है तो पूरे देश की जनता को मिल रहा है एसटी पैसा, पूरे फैसिलिटी वो आपको मिलाने के लिए हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहे। क्योंकि जिनाइन है ना, अगर आप बोलते हैं कि जैसे महाराष्ट्र की बात लो ना, महाराष्ट्र में जितने परसेंटेज एसटी है उतने परसेंट बजट रखा जाता है। एससी जितने परसेंट है वो एससी का बजट रखा जाता है। अभी तो 15-16 हज़ार करोड़ रुपए तक गया एससी का और एसटी का बजट। तो ये
तो कानूनन है। और खर्चा भी ये ऐसा नहीं कर सकते कि 18,000 करोड़ रख दिया और वो नहीं खर्चा हुआ तो ट्रांसफर दूसरी तरफ कर दिए। ऐसा अभी बजट के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि कोई भी लैप्स नहीं होगा। जितना भी बजट है वो अगले साल से वो स्टार्ट होगा, उसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए ये तो अधिकार ही है। और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो है ही नहीं, तो क्या मतलब है एसटी रिजर्वेशन देने का मतलब ही क्या है? वो तो पॉलिटिकली मिलना चाहिए। दे आर सेलिब्रिटी कि जीत गए बोलते, पेड़ा वगैरह बांट दिया, जीत गए हम लोग, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गया। सिर्फ बिल पुट अप किया है और बिल पुट अप करने के बाद में उनको सबको लग रहा है कि चलो जीत गए हम। नहीं, बट बिल डालने के लिए पार्लियामेंट सेशन कब हुआ? एग्जैक्टली दैट दे विल बिल नहीं डाला ना। दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे गाइड कर रहे हैं आप लोगों को। सेशन बैठेगा तभी तो बिल आएगा। आमने खासदार हांगा आम्हाला मी म्हटलं बिल केव्हा घालणार? सेशनच झालं नाही. इवन नाही रेज केलं कित्याक रिजर्वेशन नाका म्हणून शेड्यूल ट्रायबल असेंबली में ये चीज़ 9-8 महीने पहले रेजोल्यूशन लिया था और रेजोल्यूशन ये था ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएगा दिल्ली में। इट टुक 9 months राइट एंड दे नॉट टेकन ऑल पार्टी नहीं लेके गए सर, सिर्फ बीजेपी डेलीगेशन गए। क्या अंदर हुआ क्या पता नहीं। हाँ, लीडर ऑपोजिशन को बोला ही नहीं। Did we ask for readjustment anywhere in our कुछ छुपाने का होगा इसलिए नहीं। in the assembly? झूठ बोल रहे हो। Just a gimmick, and that seems to be only a draft. Just a draft. Then they want to be serious. Ordinance ला सकते थे, कुछ कर सकते थे. They're not serious. खाली अभी लोकसभा इलेक्शन करने के लिए टाइम पास. वही बात। The delegation was taken by the opposition MLAs to the speaker, to the chief minister. After which he said that before the code of conduct से पहले ये decision लेंगे and it will start the process will start. Nothing that they did. अब तक के लिए जो सर हम लोग मांग रहे थे ना कि 2 स्टेप बचा था कि हम लोग नोटिफिकेशन का था, डिलिमिटेशन का सेंसस कंसिडर करना था 2011 का और फाइनल नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन के इशू करना था। अभी क्या किया है उन लोगों ने, नाउ वी आर 10 steps behind because we are going to start the process once again back again because they are asking for readjustment. We were asking for reservation from those 40 seats. They are telling अभी क्या हुआ है, रीएडजस्टमेंट किस लिए बोल रहा है वो, क्योंकि उनका जो आदमी जो है वहाँ पे मतलब सांगेम वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको बचाना है। उनको नॉन एसटी है, उनको बचाना है। सीएम का रिलेटिव है सांगे कैफे में भी तो उनको बचाने के लिए वो रीएडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और बाबू जो है वो केपे हैं, उनको बचाने के लिए, तो उनको बचाने के लिए अभी और एक कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाने के लिए रीएडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जिसके लिए 2031 सेंसस रुकना पड़ेगा। 26 के बाद में डिलिमिटेशन बैठेगा, 26 के बाद में। तो उनको बचाने के लिए आज मतलब मुझे लगता है कि वो विक्ट्री जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पेड़ा बांट रहे हैं, वो उसको बचाया इसीलिए पेड़ बचाया, वो इसके लिए बांट रहे हैं, आपके लिए नहीं बांट रहे थे। इसके पहले 10 साल में अगर बांटते तो समझ चुके थे कि भाई ये हमारे लिए बांट रहे हैं, अभी वो नहीं कर रहे। हम आपके साथ हैं, ऐसा मतलब बिल्कुल आपके साथ आके दिल्ली तक साथ में बात करेंगे पूरी तरह। और मेन बात तो 2007 की 6 की क्या बात है, गवर्नमेंट कांग्रेस की और सब इंडिया की आ रही है। तो वो जो झूठे वायदे, झूठे पे झूठे वायदे कर रहे हैं, दूसरा कोई सच्चाई नहीं है। पुन्हा सर ते आता CM जो आहे ना तो म्हणतो काय पुन्हा काँग्रेसने वाट लावली, हे केलं नाही म्हणतो। तर आम्ही काय म्हटलं की 2012मध्ये जे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय झाला त्यामुळे डायरेक्शन दिली 13मध्ये कुणाचं सरकार होतं, BJPचं, आणि
तेव्हा ही प्रोसेस सुरू झाली होती. आणि प्रोसेस सुरू झाल्यानंतर जो रिपोर्ट मनोहर पर्रिकरने सेंट्रलला पाठवायचा होता तो मनोहर पर्रिकरने पाठवला नाही. खरं त्याची चूक आहे ती, ही काँग्रेसची नाही आहे. त्याने रिपोर्ट पाठवायला पाहिजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटला ना. त्याने चूक करून आणि पाठवल्यानंतर तो चूक करून पाठवली. सांगे, केपे, प्रियोड आणि नुमे होते ती, त्याने मये केली. टेक्निकली मिस्टेक करून पाठवली. असं करून त्याने मनोहरने गफलत केली आहे. बीजेपीने गफलत केली आहे आणि टाकतात ते काँग्रेसवरती. आणि काँग्रेसवरती जर टाकत असेल तर 2013चा जो UP जजमेंटप्रमाणे मला द्या ना रिझर्वेशन. 2020मध्ये जे आता जम्मू काश्मीर आसाम ते त्याप्रमाणे द्या. त्यांच्या पुढे 10 वर्ष संधी होती, त्यांनी काही केलं नाही, करू शकत नाही, ते बोलतात. त्यांच्या मागे लागण्यात काही अर्थ असंच थापा देणार आहे. त्यांना ते करायचं नसतं. SC/STला कुठं ते हे करणार अजेंडा वेगळाच आहे. त्यांचं वेगळं अजेंडा असतं. आम्ही आहे हां मी रेझोल्युशनही घेतला. आमची गव्हर्नमेंट डिसिजन कुठं बरंच करायचं व्यवस्थितपणे करायचं. तुमचं फुल्ल जबाबदारी देखिए, जो भी उनकी समस्या है, GST में उनके कम्युनिटी है, उनको जो भी बजट के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट ने उस तरीके से अमाउंट रखना चाहिए उन्हीं के इसके लिए SC/ST के लिए, तो वो हर साल बजट में से वो परसेंटेज के हिसाब से वो नहीं रखा जा रहा है. वो एक मेन डिमांड है. दूसरी बात उनकी है कि जो भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो उनको नहीं है. अगर ST में वो आते हैं, सब पूरे देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशन है. जम्मू कश्मीर में भी अभी सरकार ने वहाँ पे रिजर्वेशन दिया है, तो फिर गोवा के आदिवासियों को क्यों नहीं मिलना? ये मेन बात है. तो उसके लिए वो बैठे हुए हैं और हमारा रिजर्वेशन ST में है तो उनको रिजर्वेशन पूरी तरह मिलना चाहिए. I think the finance leader